गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल RX फार्मा चैट। तो दोस्तों आज की वीडियो भी रिक्वेस्टेड वीडियो है कि प्रेगनेंसी में पैरों में सूजन क्यों आ जाती है, पैर क्यों सूज जाते हैं। जी हाँ, 70% लेडीज हमारे बीच में ऐसी हैं जिनकी प्रेगनेंसी के टाइम, फर्स्ट प्रेगनेंसी में या सेकंड प्रेगनेंसी में उनके पैरों में बहुत ज़्यादा सोजिश आना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि वो अपनी नॉर्मल स्लीपर्स नहीं पहन सकती हैं। उनको बड़े साइज की स्लीपर्स यहाँ पे पहननी पड़ती है और कई बार तो यहाँ पे कोई भी साइज की स्लीपर्स उनको नहीं आती है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और कई बार ये जो सोजिश होती है ये पेन के साथ भी होने लग जाती है। तो अब ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि प्रेगनेंसी में जो हमारे पैर सूज रहे हैं ये नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। तो पहला रीज़न इसका हम देखते हैं। पहला रीज़न तो इसका ये हो सकता है कि जो हमारा यूट्रस होता है ये हमारी फुल प्रेगनेंसी के प्रोसेस को संभालता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, महीने बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे यूट्रस के ऊपर प्रेशर भी बढ़ता ही जाता है और ये प्रेशर जो है ये लगातार बना रहता है 9 मंथ तक, कई लेडीज में 10th मंथ तक। तो क्या होता है, ये प्रेशर बढ़ने की वजह से पैरों में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से 90% औरतों में यहाँ पे पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। अब पहला रीजन तो ये हो गया। अब सेकंड रीजन क्या हो सकता है कि प्रेगनेंसी में लेडी की बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो इन हार्मोन्स के चेंजेस होने की वजह से पैरों में स्वेलिंग आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी में बहुत ज्यादा पानी बनना शुरू हो जाता है और ये पानी पैरों में जमा हो जाता है जाके, इसलिए पैरों में स्वेलिंग आ सकती है हार्मोन चेंजेस की वजह से। लेकिन ये जो पैरों की स्वेलिंग है ये नॉर्मल है या अबनॉर्मल है, तो इसको चेक करने के भी आपके पास तरीके हैं, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको मॉर्निंग में चेक करना है। जैसे अब सुबह को उठते हैं तो आपको अपने पैर चेक करने हैं। अगर आपके पैर बिल्कुल नॉर्मल है, दिन की एक्टिविटी के साथ साथ आपके पैरों की स्वेलिंग बढ़ती ही जाती है, मतलब कि पूरा दिन में आप पैरों के बाहर खड़े होते हैं और पैरों की स्वेलिंग बढ़ती ही जाती है, तो ये कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि आपको पता है कि फुल बॉडी का जो भार होता है ये हमारे पैर ही संभालते हैं और यूट्रस उस टाइम इतना ज़्यादा हैवी हो गया होता है, हमारी बॉडी का भार भी बढ़ जाता है, वेट भी बढ़ जाता है। फुल डे में हमारी बॉडी का वेट संभालते हैं तो पैरों में सूजन ज़्यादा आ जाती है। तो ये नॉर्मल कंडीशन है, इसमें घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सुबह उठते ही अगर आपके पैरों में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है और ये दर्द के साथ है तो ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनका ये रीज़न हो सकता है कि प्रेगनेंसी में आपके पैरों का साइज, आपके पैरों की स्वेलिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कई लेडीज़ को क्या होता है कि पैरों के नीचे जब वो रात को तकिया लेके सोते हैं प्रेगनेंसी में, तब उनके पैरों की जो स्वेलिंग होती है ये नॉर्मल रहती है। लेकिन कई लेडीज़ को ऐसे भी होता है कि पैरों के नीचे जब वो तकिया लेके सोते हैं तब भी उनके पैरों की जो स्वेलिंग होती है ये कम नहीं होती है। तो इस कंडीशन में जब पैरों की स्वेलिंग कम नहीं हो रही है और सुबह उठते ही आपके पैरों की स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, तो ये आपके बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपकी किडनी में यहाँ पे दिक्कत होती है, किडनी स्टोन हो सकते हैं, ओडिमा नाम की प्रॉब्लम हो सकती है। ओडिमा क्या होता है कि बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है, स्पेशली प्रेगनेंसी में हार्मोन चेंजेस की वजह से होता है। तो ओडिमा नाम की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। क्या होता है कि प्रेगनेंसी में लेडी के मूड्स बहुत ज़्यादा स्विंग करते हैं। कई लेडीज़ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, कई लेडीज़ बहुत ज़्यादा खुश रहना शुरू कर देती हैं, कई लेडीज़ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे मूड्स उनके स्विंग करते हैं। कई लेडीज़ बहुत ज़्यादा खट्टा खाना शुरू कर देती हैं, बहुत ज़्यादा कई लेडीज़ मीठा खाना शुरू कर देती हैं। तो इस तरीके से हर लेडी की बॉडी में अलग अलग मूड स्विंग्स होते हैं, किसी की भी बॉडी में ये सेम नहीं होते हैं। तो अगर यहाँ पे आपके पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है प्रेगनेंसी में, तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए। सबसे पहला मैं आपको उपाय यहाँ पे बताती हूँ कि आपको अपने खाने में नमक ना के बराबर, मतलब बहुत ज़्यादा कम खाना है, क्योंकि यहाँ पे ये आपका साइन हो सकता है पैरों में स्वेलिंग, किडनी प्रॉब्लम। तो आपको यहाँ पे नमक का इस्तेमाल बहुत कम करना है, बिल्कुल ना के बराबर करना है, मतलब कि सोडियम बिल्कुल ना के बराबर खाएं। दूसरा उपाय हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी में पैरों की सूजन को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। पोटेशियम और फॉस्फोरस वाली चीज़ें आपको बहुत कम लेनी है, बहुत कम सेवन इन चीज़ों का करना है जिन चीज़ों में पोटेशियम और फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे खट्टी चीज़ें आप लेते हैं, जैसे आप बहुत ज़्यादा खट्टा खाने के आदी हो जाते हैं या पिकल खाने के, अचार खाने के आदी हो जाते हैं, तो इन चीज़ों में पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है फॉस्फोरस के साथ। तो आपको प्रेगनेंसी में आपको बहुत कम मात्रा में ये लेना है। अगर आपका दिल भी कर रहा है, अगर आपके मूड्स स्विंग सिर्फ खट्टा खाने को करते हैं, तो आप बहुत कम मात्रा में ले सकते हैं अगर आपके पैरों में रेगुलर स्वेलिंग यहाँ पे रह रही है। तो प्रेगनेंसी में कई लेडीज का करेला खाने को बहुत ज्यादा दिल करता है।
तो प्रेगनेंसी में जब भी आपका करेला खाने को दिल करता है, आपके पैरों में सूजन भी साथ साथ में हो रही है, तो आपने प्रेगनेंसी में करेला खाने के बाद कभी भी मूली नहीं खानी है। ये सैलेड में आपने करेले की सब्जी और साथ में मूली आपने ले ली, तो ऐसी गलती आप कभी ना करें, क्योंकि ये हमारी बॉडी में ओडिमा नाम की प्रॉब्लम बढ़ाते हैं। मैंने पहले आपको बताया कि ओडिमा क्या होता है, हमारे सेल्स में पानी भरना शुरू हो जाता है बॉडी के सेल्स में, जिसकी वजह से हमारे पैर या बॉडी के जो बाकी हिस्से होते हैं ये मोटा होना शुरू हो जाते हैं। खाना खाने के बाद आप वॉक जरूर करें, चाहे आधा घंटे के लिए चाहे 1 घंटे के लिए। वॉकिंग आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके पैरों की स्वेलिंग को कम करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। प्रेगनेंसी में खास ध्यान अपना रखें, क्योंकि आपको भी पता है कि एक बच्चा, एक जान आपके अंदर पल रही है, तो आप जितनी केयर आपकी अपनी करेंगे, जितना ख्याल आप अपना रखेंगे, उतना ही बच्चा आपका हेल्दी होगा। तो अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपके पैरों में सूजन की हो रही है और इन चीजों को अप्लाई करने के बाद भी आपके पैरों की सूजन कम नहीं हो रही है, तो एक बार अपने गायनाकोलॉजिस्ट से, जिससे आपकी प्रेगनेंसी का इलाज चल रहा है, एक बार उनसे जरूर कंसल्ट कीजिएगा। आप नॉर्मली भी उनसे पूछ सकते हैं कि आपके पैरों में इस तरीके से सूजन रहती है और दर्द के साथ रहती है और बहुत ज़्यादा दर्द के साथ रहती है, तो जो उपाय मैंने आपको बताया, इन उपायों को यूज़ करने के बावजूद भी आपको पैरों की स्वेलिंग नहीं जा रही है, तो एक बार डॉक्टर से आप ज़रूर कंसल्ट कीजिए। तो शायद अब आपको समझ आ गया है कि प्रेगनेंसी में हमारे पैरों में इतनी ज़्यादा सूजन क्यों आ जाती है। तो ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चे का। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।